अवसर आपको भी मिल रहा है, लेकिन आप उसे जरा गौर से देखें, पहचानें कि अवसर हमें क्या दे रहा है, उसको ग्रहण करें। वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा विषय मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, उसका निष्कर्ष या उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। वो है प्रकृति के विषय में कि प्रकृति क्या है और हम क्या हैं। क्या ये दो अलग अलग हैं? प्रकृति आपसे अलग है या जुड़ी हुई है? हाँ बोलिए, कोई बोलिए। प्रकृति आप प्रकृति से अलग हैं या जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए आवश्यक है कि दो चीजें, आप फिर भी अलग हैं। अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो अलग है, तभी तो जुड़े हैं। तो इसमें जरा विचार कीजिए, आप जुड़े नहीं हैं, आप प्रकृति का हिस्सा हैं, आप प्रकृति का प्रतीक हैं। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आप प्रकृति की रक्षा करेंगे, उससे सीखेंगे, और प्रकृति के विरोध में उसको नष्ट करने के लिए जो तमाम काम हो रहे हैं, जानबूझकर या अज्ञानता से, कभी कभी जानबूझकर हम करते हैं, कभी कभी अज्ञानता से जान करते हैं। दोनों बराबर के खतरे हैं। तो वो खतरा जो हमारे सामने आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है, और वो हमें नष्ट भी कर सकता है। क्योंकि प्रकृति के लिए किसी चीज को खत्म करना और शुरू करना बहुत आसान है। मानव जाति धरती पे रहे चाहे न रहे, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो यूं खत्म साफ हो सकती है, और कई प्रजातियां हो चुकी हैं। तो इस पे आप ध्यान दें, विचार दें कि अपने आसपास, शुरुआत में अपने गांव में आप प्रकृति के अनुसार जिए, फिर अपने जिले में, अपने प्रांत में, देश में और विश्व में। क्योंकि जिस तरह आप प्रकृति का हिस्सा हैं, उसी तरह आप विश्व का भी हिस्सा हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा सोचते हैं तो बड़ा करते हैं। दूसरा विषय है प्रकृति से जुड़ा हुआ कि आप प्रकृति के किसी रूप को ले लें, किसी स्थान को ले लें, किसी अंश को ले लें, वो किस विषय से जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान दें। जैसे ये पेड़ खिला है, पेड़ बड़ा है, बड़ा बिखरा है, फैला है। ये आपके विद्या, किस तरह की विद्या से जुड़ा हुआ है? या कुछ और ले लें, ये फूल खिला हुआ है, इसमें प्रकृति का कौन सा रूप शामिल है? या ये प्लास्टिक, इसमें प्रकृति का कौन सा सब्जेक्ट है? ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, क्या है इसमें? बायोलॉजी है। अच्छा, फिजिक्स नहीं है? फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है? इसमें केमिस्ट्री है कि नहीं है? गणित नहीं है इसमें? गणित नहीं है, गणित है। तो इसका मतलब प्रकृति की हर एक अंश में पूरी प्रकृति जुड़ी हुई है। बंद करो, जब मन में आ रहा है समय जो है बंद करो। तो बात समझ रहे आप? ये बहुत साधारण सिंपल बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस ज्ञान को आप अर्जित करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो ज्ञान टुकड़ों में बटा हुआ है। ये गणित है, इसका केमिस्ट्री से बहुत कम लेना देना। ये गणित है, ये केमिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये बायोलॉजी है, ये और कुछ है, बहुत कुछ है। तो विषय को अलग अलग आप देखते हैं, वो आपको पूरी प्रकृति का आभास नहीं होने देती।
तो एक दूसरा विकल्प है, उसको कहते हैं संयुक्त, इंटीग्रेटेड नॉलेज, जो सबसे जुड़ा हुआ है। तो आप गणित सीखते हैं, फिजिक्स, ये सब एक साथ चले, लेकिन ऐसे किसी स्कूलों में नहीं होता। किसी स्कूलों में प्रकृति का पूरा रूप आपको नहीं दिखाया जाता। वो एक मौलिक कमजोरी है हमारी शिक्षा प्रणाली की। तो जो प्रज्ञालय की अवधारणा है, प्रज्ञालय के विषय में मैं कुछ बोल चुका हूँ और बोलता रहूँगा, और निर्मल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो आप किसी विषय को भी देखें तो उसको जोड़ के देखें कि अन्य किन विषयों से जुड़ा है। तो क्या होगा कि एक विषय में आपकी रुचि आपको सभी विषयों से जोड़ेगी। वो होता है पूरा ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान वाले लोग ही पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण बुद्धि और पूर्ण कर्म से युक्त होते हैं। एक प्रकृति का और उदाहरण कि जैसे हम ऊर्जा बनाते हैं, है ना, तेल जलाते हैं, बिजली, बल्ब और फैन, ये सब चलता है। तो आपको शायद ना मालूम हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जहां भी बनती है, और आप तक आते आते उसका कितना प्रतिशत आप तक पहुंचता है, किसी को अंदाजा है? जैसे आप 100 किलोवाट बिजली बनाते हैं, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो कितना बनती है, कितना पहुंचती है आपके तक? ज्यादा से ज्यादा 30-40%, 1/3 आप तक पहुंचती है, बाकी रास्ते में लुप्त हो जाती है, लीक हो जाती है। जहां जहां तार जुड़ते हैं, ट्रांसमिशन, कंडक्टर, ये सब होता है, वहां से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भाग जाती है। तो इतनी बिजली आप पैदा करते हैं और इतनी मिलती है, बाकी व्यर्थ जाती है। और प्रकृति में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जो शायद आप ना जानते हो। प्रकृति में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो 100% एफिशिएंट होती है। 100% एफिशिएंसी की टेक्निक है प्रकृति के पास, और कोई नई बात नहीं है, शुरू से है। लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? ये जो शब्द है फोटोसिंथेसिस, जो पत्ते हरे हैं वो सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, उसी से पलते पोसे जाते हैं, है ना। वो एफिशिएंसी 100% एफिशिएंट की होती है। जो बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हम भी ऐसा कुछ सीखें। अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करें कि फोटोसिंथेसिस को रेप्लिकेट करें अपने एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतनी बातें, 2-3 बातें आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, और जितना उसके बारे में सोचेंगे उतना जानेंगे, और जितना जानेंगे उतनी आपकी प्रगति होगी। प्रगति सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं जुड़ी है। आर्थिक विकास को बर्बाद करके भी आप चीजें पैदा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। देखो हमारी जीडीपी 10% बढ़ गया, लेकिन उस जीडीपी को 10% बढ़ाने में आपने कितना नुकसान किया है अपना और पूरे जगत का। तो इन बातों से मैं पूर्ण विराम देता हूं। आप लोग इस पर विचार करें, तो जितना विचार करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।